आज पुलिस शहीदी स्मृति दिवस के अवसर पर हमारे सारे शहीदों के जो परिवार यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं उनको नमन करते हुए आज 21 अक्टूबर के दिन हम 1959 में पुलिस की सीआरपीएफ की टुकड़ी के द्वारा पेट्रोलिंग के वक्त दुश्मन से मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उस दिन को याद करते हैं। और इस अवसर पे हम ये भी याद करें कि जो खतरा उस वक्त बना हुआ था हमारी चाइना की सीमा से बना लगा हुआ, वो खतरा अभी भी बना हुआ है। और आपकी गतिविधियां पिछले 2 साल से जो गलवान घाटी में हुई हैं, तो हमें याद दिलाती हैं कि वहाँ जो 1959 में पुलिस के सीआरपीएफ की टुकड़ी के द्वारा जो प्राणों की आहुति दी गई थी, वो कितनी अहम थी। आज पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर जो सलामी दी गई, उसमें हमारे साथ में आरएएफ की एक टुकड़ी भी शामिल है, जिसका पेरेंट यूनिट सीआरपीएफ है। और इसके अलावा जो आज चाइना के बॉर्डर्स पे भारत की रक्षा कर रही है आईटीबीपी की कंपनी, उसके भी पुलिस के साथ ही हमारे साथ हैं। तो मैं इसके साथ साथ इनके द्वारा भी खासतौर पर जो प्राणों की आहुति दी गई है इनके जवानों के द्वारा, उनको याद करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जितने भी शहीदों के नाम यहाँ पढ़े गए हैं, शहीदों के नाम पर पढ़ने का उद्देश्य है कि उन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी परवाह न करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और देश के लिए अपनी जान गंवा दी। इसी अवसर पर हम ये भी याद करें कि पिछले 2 साल से जो एक अदृश्य बीमारी के दौरान पुलिस के मुलाजिम और हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजिम और जिन लोगों ने कोरोना की बीमारी को लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको भी खास तौर पे हम लोग इसमें जानते हुए और उनके बलिदान को पहचाने और उसी को सम्मान के तौर पे आज की परेड के दौरान उनके भी नाम पढ़े गए हैं। तो खासतौर पे पिछले 5 हमारे तीन पुलिस के साथी हमें कोरोना से जो हमारी लड़ाई थी उसके दौरान ड्यूटी के वक्त उन्होंने अपनी जान गंवाई है। मैं उनके परिवारों को नमन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि पुलिस के सारे जवान और पुलिस के सारे परिवार आगे आने वाली भी किसी चुनौती के समय पुलिस के और जनता की सब सेवा के लिए बिना किसी चीज़ की परवाह करते हुए अपना कार्य करते रहेंगे। इसी अवसर पर दोबारा मेरी सभी परिवार से आग्रह है कि धैर्य बनाए रखें और पुलिस परिवार को अपने आप को एक पुलिस परिवार का हिस्सा ही समझें। और हम इस अवसरों पर इन चीज़ों को याद करते रहें कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के दौरान साल भर में हमारे कितने सारे साथी अपने प्राणों की आहुति देते हैं। देश की जो सेनाएं हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो बॉर्डर्स पर लड़ रही हैं, परंतु इसके साथ साथ जो भारत की सीमाओं के अंदर बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी को बनाने के लिए जो कार्य हैं, उसमें भी अनगिनत पुलिस के सिपाही, पुलिस के जवान और पुलिस के अफसरों का हर साल बलिदान होता है। ये एक चुनौती है और इस चुनौती को भली भांति सारे आर्म फोर्सेस, उसके अलावा पुलिस फोर्सेस बनाए हुए हैं। और मेरी आशा है कि भारत एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र है। इसके लिए भारत की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो पुलिस की टुकड़ियाँ हैं, उसके साथ साथ जो भारत की सेनाएं हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस अवसर पर सभी हमारे पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारी और अपने साथी आज यहाँ पे आए हैं। पुलिस के अफसर, सबका धन्यवाद। इनके बाद हैं प्रधान सिपाही भीम सिंह, इनके बाद हैं प्रधान सिपाही सतबीर सिंह, वासी सैंतरा कला सिंह, इधर देखना चाहिए, इधर देख। ओके सर। इनके बाद है सिपाही लश्कर सिंह, वासी सीता श्याम कॉलोनी, वार्ड नंबर 9 सतीश।
सिपाही रामनिवास ओके सर। वासी खरड़ जिला जींद। सिपाही रविंदर सिंह वासी बूढ़ाखेड़ा जिला जींद। इनके बाद है एसपीओ कप्तान सिंह वासी कलावती। ओके सर। इनके बाद हैं वो जवान जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। इनमें सबसे पहले स्वर्गीय उप निरीक्षक गुरमेल सिंह वासी कोटड़ा जिला कैथल। स्वर्गीय उप निरीक्षक अनूप सिंह रोहतक रोड जींद। इनके बाद हैं स्वर्गीय उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह वासी गांव भिमाना जिला जींद। इनके बाद हैं स्वर्गीय उप निरीक्षक अजमेर सिंह वासी अनूपगढ़ ओके सर। जिला जींद। इनके बाद हैं प्रधान सिपाही हरदीप सिंह वासी खड़वाल। इनके बाद हैं स्वर्गीय सुभाष वासी सामलो कला। और अब स्वर्गीय उप निरीक्षक दीनदयाल सिंह वासी खांडा केडी जी। ओके सर। धन्यवाद सर।